गुरु पीतु मातु महेश भगवान श्री भोलेनाथ, भगवान श्री महेश, महादेव, जो भी आपको नाम प्रिय लगता हो। वैसे तो भोलेनाथ का कोई नाम भी नहीं है और लीला रूप में देखा जाए बहुत सारे नाम भी हैं। तत्वतः देखा जाए तो ना रूप है और ना ही नाम है, लेकिन साकार रूप में देखना है तो फिर बहुत सारे नाम भी हैं और बहुत सारी लीलाएं भी हैं भोलेनाथ की। बाबा तुलसी ने मानस में जब भोलेनाथ को वंदन किया, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्माकस्थमीश्वर। भगवान भोलेनाथ विश्वास के घनीभूत स्वरूप है और भोलेनाथ त्रिभुवन गुरु है ना, गुरुम शंकर रूपिणम। सदगुरु भी विश्वास से लबालब भरे होते हैं। सदगुरु का जो स्वरूप है वह भी परम विश्वास रूप होता है। और सदगुरु की सेवा का बार बार मानस में अथवा तो अन्य ग्रंथों में भी जिक्र आता है। इसका अर्थ यह है केवल चरण सेवा नहीं, गुरु के आचरण पर चलना, गुरु के आचरण के दर्शन करके मार्गदर्शन लेकर हमारा भी आचरण वैसा बने, ऐसा प्रयास करना, यह भी गुरु की सेवा है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। भगवान राम खुद बोले कि गुरु की चरण की सेवा करना। अब चरण की सेवा मतलब चरण दबा देना ऐसा नहीं, कई लोग बहुत छोटा अर्थ ले लेते हैं। रास्ते में कहीं बापू मिल जाए तो बस चरण दबाना शुरू, हाँ, वो सेवा नहीं है भाई। गुरु के पद चिन्हों पर चलना वह हकीकत में गुरु सेवा है। गुरु के मार्गदर्शन में चलना यह गुरु सेवा है। हम भी विश्वास स्वरूप हो जाएं, यह गुरु पर पूर्ण समर्पण। मैं कोई जादूगर नहीं हुआ। कोई शिष्य कोई कई बार परेशान होकर मुझे फोन करते हैं, बापू हम ये परेशानी है ये। मैं उनको एक ही बात कहता हूं, धैर्य रखो, भरोसा रखो, सब ठीक होगा। इतना ही तो कहता हूं। और कुछ दिनों के बाद भोलेनाथ हमारी सुन लेते हैं, उसको विश्वास रहता है और कुछ दिन के बाद ठीक हो भी जाता है। मैं आपको केवल विश्वास देता हूं। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो भरोसा रखना, दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि उसका नाम दया निधि है तो वो दया करेगा। आपके पहले भी कई लोगों ने अर्जी लगाई है ना, तो फाइलें ज्यादा हो गई हैं, थोड़ा विलंब हो सकता है। वहां कोई 200 रुपए वाला टिकट की व्यवस्था नहीं है कि जरा वीआईपी दर्शन हो जाए, पहले आपकी फाइल उठा ली जाए। वहां तो सब क्रमशः चलता है भाई।
हो सकता है आपके पहले भी कई लाखों लोगों ने अर्जी लगाई हो, लेकिन भरोसा रखना, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। हमारा जीवन विश्वासमय हो जाए, हम विश्वास के घनीभूत स्वरूप हो जाएं, वो हमारी गुरु सेवा है। मानस में भोलेनाथ को, त्रिभुवन गुरु को विश्वास का घनीभूत स्वरूप बताया। और मैंने कल कहा था कि भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाना वह तो उनकी पूजा है ही है। भगवान हर वक्त हमारे साथ हैं, ऐसे विश्वास से जीना, यह भी भोलेनाथ की सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। परमात्मा हर वक्त हमारे साथ, हर समय, एवरीवेयर, हर जगह, कहीं भी आप उसको अनुभव करना चाहो, सर्वत्र है, हर समय है। केवल त्रेता में नहीं, केवल द्वापर में नहीं, केवल सतयुग में नहीं, अभी भी, यहां भी, इस वक्त भी सर्वत्र परमात्मा है, हर समय परमात्मा है। लेकर मणि का चक्कर आया बुत खाने में कौन। किसी सूफी ने भगवान को पूछा कि तू अगर एक दाने में है तो फिर हर दाने में कौन, तू अगर शम्मा में जलता तो फिर परवाने में कौन, और तू अगर बस्ती में बसता तो मालिक ये वीराने में कौन। तू अगर शम्मा में जलता तो परवाने में कौन। परमात्मा ही सर्वत्र है। ऐसे विश्वास के साथ जीना, यह महादेव की पूजा है, यह भगवान शंकर की पूजा है। तो हम में भरोसा आ गया, विश्वास आ गया, इसकी पहचान क्या है? यहां कुछ बातें आप ध्यान रखिएगा। जो परम विश्वासु होता है, जिसको परमात्मा पर अखंड विश्वास हो गया, भरोसा हो गया, कुछ लक्षण यहां विश्वास के बताए गए, आप उसको नोट कर सकते हैं। जो विश्वासु होता है उसका पहला लक्षण होता है, उसमें निष्ठा होती है। पहला शब्द निष्ठा। किसी पर भी आपको विश्वास है ना, तो उसके प्रति आपको निष्ठा होगी। भगवान पर यदि आपको भरोसा है तो भगवान पर आपकी निष्ठा होगी, और होनी ही चाहिए। फिर दुनिया कुछ भी कहे, आपकी निष्ठा जब डामाडोल न हो, वो है विश्वास का रूप, आपकी निष्ठा हो। मैंने कई बार कहा कि सरदार भगत सिंह जी को जब जेल में रखा गया और उनके दो मित्रों को, तो उसमें दो मित्रों में से एक को अंग्रेजों ने चाल चली कि थोड़ा झूठ बोल करके इसको सरकारी गवाह बना ले। तो राजगुरु को जाकर कहा कि आपको पता है भगत सिंह सरकार के फेवर में गवाही देने को तैयार हो गए। तो राजगुरु ने मुस्कुराकर बड़ी प्यारी बात कही। उसने कहा कि जो सरकारी गवाह बन जाए वो मेरा भगत सिंह हो ही नहीं सकता है, वो कोई और होगा। मेरे भगत को मैं जानता हूं, वो सरकारी गवाह हो ही नहीं सकता। फिर दुनिया कितनी भी भड़काने की कोशिश करे, यदि विश्वास है तो आपकी निष्ठा डामाडोल न हो, पूर्ण निष्ठा हो। एक बार चुन लिया तो चुन लिया। हाँ, अब बहुत दूर निकल आए हो साहब, अब सोचने का समय नहीं है, अब विचार करने का समय नहीं है। ये सारा विचार, तर्क वितर्क केवल और केवल समर्पण के पहले होना चाहिए। समर्पण हो गया, फिर क्या सोचना। हाँ, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार
फिर क्या सोचना? जो सोचना था वो पहले सोच लेना था ना। पूर्ण निष्ठा ये विश्वास का लक्षण है। और वह निष्ठा ऐसी हो कि दुनिया कुछ भी बोले, हमारी निष्ठा डामाडोल न हो। अडिग निष्ठा विश्वास का एक लक्षण है। ये सच है कि दुनिया उल्टा बोलेगी। अच्छाई किसको अच्छी लगती है? आपका भला हो तो आपका पड़ोसी और ज्यादा टेंशन में रहता है। वो तो चाहता है किसी प्रकार भला हो ही ना। अच्छे मार्ग पर चलोगे तो दुनिया कुछ न कुछ बोलना चाहती है। फल जब पकने लगता है ना तो कौवे भी आकर उस पे चांच मार देते हैं। आपकी साधना, आपका मार्ग सन्मार्ग होने लगता है तो कोई न कोई आकर आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। लेकिन वहां अपनी निष्ठा को संभाले रहना। बहुत डिस्टर्ब करने वाले लोग होते हैं, और केवल हमारे समाज के लोग ही नहीं, कई बार हमारा मन भी हमको डिस्टर्ब करता है। मन में भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अपनी निष्ठा को संभाल के रखना ये विश्वास का एक लक्षण है। जिस पर विश्वास कर लिया उस पर पूरी निष्ठा हो। दूसरी बात, सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।